नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में पराली जलाने पर पाबंदी से भड़के किसान। मध्य प्रदेश में पराली यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे किसान रुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि सरकार नियमानुसार न तो मशीन मुहैया करा रही है और न ही अनुदान दे रही है। मंडला में इस मुद्दे पर भड़के किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर वापस लिया। आदेश जबलपुर के मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के शुक्रवार को छुट्टी के आदेश के बाद से विवाद की स्थिति बन गई थी। जैसे ही आदेश वायरल हुआ, प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर ताल तुड़वाकर आदेश वापस लेने के लिए कहा। अंजुमन स्कूल में लगभग 700 बच्चे हैं, जिसमें से जुमे की नमाज के कारण छात्रों की संख्या उंगलियों पर होती है। ये केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के 4 स्कूल संस्कारधानी में है, जहां शुक्रवार को जुमे के कारण छुट्टी होती है। रविवार को हाफ टाइम स्कूल लगता है। स्कूल की छुट्टी के मामले को लेकर नेताओं ने एंट्री कर ली है। इस शहर में बस रही देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनने की ओर इंदौर के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले वार्ड 82 सुदामा नगर में यह काम शुरू किया, जो अब पूर्णता की ओर है। इसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह से वार्ड 71, 79 और 83 में डिजिटल पता लगाने का काम होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने डिजिटल पते के प्रोजेक्ट का नवाचार किया था। जल्द योजना का क्रियान्वयन होने के बाद इंदौर देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बन जाएगा। अब टूट जाएगा 300 करोड़ का बीआरटीएस कॉरिडोर। आखिरकार इंदौर नगर निगम बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही करीब 300 करोड़ रुपए के खर्च से बना कॉरिडोर इतिहास की बात हो जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक शनिवार को जीपीओ चौराहे के पास से कॉरिडोर की रेलिंग तोड़ी जाएगी। फिर बस स्टैंड तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही डिवाइडर 1 अन्य निर्माण होगा, ताकि किसी तरह का हादसा न हो। मालूम हो, हाईकोर्ट ने बीआरटीएस तोड़ने की अनुमति फरवरी 2025 को दे दी थी। इसके बाद सांकेतिक रूप से जीपीओ चौराहे के पास ही रेलिंग हटाने का काम किया गया था। करीब 8 महीने के अंतराल बाद अब कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू होगा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी एमपी में शुरू होगी। ऊंट सफारी। भिंड के अटेर क्षेत्र को टूरिज्म के लिहाज से विकसित करने ऊंट सफारी की शुरुआत नवंबर महीने में हो सकती है। पर्यटन विभाग ने सफारी के संचालन करने के लिए समिति गठित कर दी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सफारी का प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। भोपाल से स्वीकृति मिलते ही अटेर में सैलानी ऊंटों की सैर कर सकेंगे। एमपी में किसानों को 24,000 देने की बड़ी योजना। राज्य में सब्जी उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश का उद्यानिकी विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत देशी सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में लगा है। इसके अंतर्गत बड़े शहरों के आसपास स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए देशी सब्जियों की उन्नत किस्म के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर हजारों रुपए का अनुदान भी देगी। प्रदेश के सभी 10 संभागों में इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश भर के शहरों में ताजी सब्जियों की न केवल डिमांड बढ़ रही है, बल्कि इनके लिए लोग मुंह मांगे दाम चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश का उद्यानिकी विभाग राज्य भर में शहरी इलाकों के आसपास देशी सब्जियों की नई और उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए सब्जी क्लस्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कटनी के कैमोर में बजरंग दल कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष व श्रमिक ठेकेदार नीलेश रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में मृतक की पत्नी का पुलिस को सौंपा गया शिकायत पत्र सामने आया है। शिकायत पत्र सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस पत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवाब खान सहित अन्य पर भी हथियारों को संरक्षण देने का आरोप लगाए हैं। फर्जी कॉल से एक 108 एम्बुलेंस परेशान। होगी एफआईआर भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में। सरकारी एक 108 एम्बुलेंस सर्विस को फर्जी कॉलर्स ने आपातकालीन खिलौना बना दिया है। पिछले 6 महीनों में करीब 5,72,000 फर्जी कॉल आने से न केवल कॉल सेंटर में स्टाफ परेशान हुआ, बल्कि 1500 घंटे एम्बुलेंस सेवा के बर्बाद हुए। कोई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एम्बुलेंस के कॉल सेंटर पर फोन कर अपनी आपबीती बताता है, तो कोई सिर्फ मजे के लिए बार बार कॉल करता है। जय अंबे हेल्थ केयर के सीनियर मैनेजर तरुण सिंह परिहार ने बताया कि अब ऐसे कॉलर्स पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भोपाल के हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। भोपाल के हाई सिक्योरिटी जोन राजभवन के पास एमपी ऑनलाइन की शॉप संचालक पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी मदद करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके पास से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली है।
इंदौर में हवाई रेस्टोरेंट को नहीं मिली अनुमति। इंदौर में बायपास पर फीनिक्स सिटाडेल के पास झालरिया में हवा में रेस्टोरेंट यानी एयर डाइन शुरू करने की योजना थी। यह रेस्टोरेंट 1 नवंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन नगर निगम ने इसे खोलने की अनुमति नहीं दी है। कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे निरस्त कर दिया है। इंदौर में यह रेस्टोरेंट बायपास पर जमीन से 160 फीट ऊपर खोला जाना है। इसके लिए पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो रही है। इस रील में बताया जा रहा है कि जमीन से इतनी ऊंचाई पर रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने का आनंद ही अलग है। एमपी के 70वें स्थापना दिवस पर ई सेवा पोर्टल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर शुरुआत हुई। सीएम यादव ने यहां अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इसके बाद रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन कर ई सेवा नागरिक ऐप की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम श्री पर्यटन सेवा योजना के तहत 3 MOU साइन भी किए गए हैं। इंदौर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का खुलासा। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर चल रहे एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार देर शाम खुलासा किया। भारत वेडिंग एंड कम्युनिटी मैट्रिमोनियल नाम से संचालित इस कॉल सेंटर के जरिए हरियाणा के एक युवक से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। जींद साइबर पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा गया। मौके से 90 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और 1,40,000 रुपए नकद बरामद किए गए। शाजापुर से 153 काले हिरणों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू दमोह और सागर जिले की सीमा पर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शुक्रवार रात 153 काले हिरण छोड़े गए। इन हिरणों को शाजापुर के जंगलों से लाया गया है, जहां दक्षिण अफ्रीका से आई एक विशेष टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से उनका रेस्क्यू किया। शाजापुर जिले के जंगलों में काले हिरणों की संख्या हजारों में पहुंच गई थी, जिससे स्थानीय किसान अपनी फसलों को हो रहे बड़े नुकसान से परेशान थे। किसानों की इस समस्या को विधानसभा में भी उठाया गया था। किसानों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने इन हिरणों को स्थान गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग। भिंड शहर के संतोष नगर में गद्दी को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। किन्नर सिकंदर मौसी की शिकायत पर देहात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज किया है। सिकंदर ने पुलिस को दिए बयान में कोमल उर्फ कमल किन्नर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आरोपों को लेकर किन्नर कोमल अपने साथियों के साथ शुक्रवार को एसपी ऑफिस में पहुंचकर एसपी डॉ असित यादव से शिकायत की। एसपी ने शिकायत सुनकर कार्रवाई का आश्वासन देकर बाहर भेज। चेंबर से निकलने के बाद कोमल किन्नर ने अपने साथियों के साथ बाहर आकर पहले हंगामा किया और फिर खुद के ऊपर बोतल में साथ लेकर आई पेट्रोल डालने लगी। घटनाक्रम देखकर परिसर में खड़े पुलिस कर्मियों ने किन्नर को रोका और समझाइश के बाद घर भेज दिया। एमपी में 2 गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर देर रात पड़े छापे। कार्रवाई जारी। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कटनी शहर के 2 गुटखा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापमार कार्रवाई की। देर रात तक टीम यहां दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही। बिना बिल कारोबार चलाने और कर अपवंचन, टैक्स चोरी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि देर रात तक चली दोनों ही फर्मों में कार्रवाई के दौरान टैक्स की चोरी के पुख्ता प्रमाण छापामार टीम के हाथ नहीं लग सके थे। ऐसे में आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट टर्मिनेशन के निर्देश जारी। इंदौर के 3 इमली ब्रिज के पास सर्विस रोड के एक हिस्से का निर्माण करने के बाद स्टॉर्म वाटर लाइन डालने की याद आई तो खुदाई शुरू कर दी। आम नागरिक की शिकायत पर शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को तलब कर फटकार लगाई और कहा, सड़क बनने से पहले ही सोच लेते, बनने के बाद खुदाई करना कहां की समझदारी है? शहर को कब तक क्यों खोदोगे? गुरुवार रात एक राहगीर ने महापौर को वीडियो भेजा था, जिसमें दिखाया कि नई बनी सड़क को फिर से खोदा जा रहा है। वीडियो देख महापौर खुद सच्चाई जानने शुक्रवार को मौके पर पहुंचे और चौराहे पर देखते ही चौंक गए। सड़क अभी पूरी बनी भी नहीं थी, आधा काम ही हुआ था और उसी पर फिर से खुदाई चल रही थी। उन्होंने तुरंत अपर आयुक्त अभय राजन, जोनल अधिकारी अतीक खान, जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौड़ और निर्माण एजेंसी के साथ कंसल्टेंट एजेंसी एसएनएस के प्रतिनिधियों को बुलाया। एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास का है, जहां नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। अपर तहसीलदार के रिश्वत लेते पकड़े जाने से कार्यालय में हड़कंप मच गया।
20 नवंबर से इंदौर को मिलेगी पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसकी पहली उड़ान भोपाल से उज्जैन के बीच होगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। 20 नवंबर से यह सेवा इंदौर, मांडव, ओंकारेश्वर और भोपाल के बीच भी उपलब्ध रहेगी। नवंबर माह से ही श्रद्धालु और पर्यटक इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठा सकेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट से होने वाले इस शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 30 नवंबर 2026 तक डीजीपी रहेंगे। मकवाणा राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा का नाम साल 2025 में रिटायर होने वाले आईपीएस अफसरों की सूची से हटा दिया है। आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। आदेश से साफ हो गया कि 1988 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर मकवाणा 30 नवंबर 2026 तक मप्र के डीजीपी रहेंगे। उनकी डीजीपी पद पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन है। अगला दावेदार 1991 बैच से रहेगा। हर साल की शुरुआत में राज्य सरकार अखिल भारतीय पुलिस सेवा में रिटायर होने वाले अधिकारियों की सूची जारी करती है। जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। शहर के बीच तीसरे और गौरीघाट मार्ग पर दूसरे फ्लाईओवर के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। 259 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर बंदरिया तिराहा से साईं मंदिर के आगे तक बनेगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण केंद्रीय रिजर्व फंड से होना है। लोक निर्माण विभाग ब्रिज डिवीजन इस फंड का निर्माण करेगा। इसके लिए राज्य शासन के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। 5 एकड़ में बन रहा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मार्च तक होगा। तैयार बुंदेलखंड अंचल के दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। जिला मुख्यालय छतरपुर में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश का दूसरा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीआरसी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र खजुराहो झांसी हाईवे पर सीएम राइज स्कूल के पास 5 एकड़ भूमि में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और मार्च 2026 तक से पूरी तरह से तैयार कर संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर बुंदेलखंड और आसपास के जिलों के दिव्यांगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 3 साल से कागजों में अटके ई चार्जिंग स्टेशन। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। निगम भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहा है, लेकिन ई वाहनों को चार्ज करने के लिए नगर निगम द्वारा 5 स्थानों पर बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन 3 साल से कागजों में ही अटके हैं। जिन 2 स्थानों पर बनाए गए हैं वह भी शुरू नहीं हो पाए। इससे शहर वासियों को ई चार्जिंग का लाभ नहीं मिल रहा। ज्यादातर वाहन घरों में ही चार्ज हो रहे हैं। वहीं प्राइवेट संस्थान द्वारा जिन 3 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री हैं, जिले में 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन 11,199 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन 390 है। एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। यहां तक कि एनएचएआई के भी कई हाईवे बदहाल हो चुके हैं। ऐसे ही एक हाईवे की पोल तब खुली जब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां से गुजरे। उन्होंने हाईवे की हालत पर जमकर गुस्सा जताया, बड़े अफसरों पर सख्ती दिखाई, यहां तक कह दिया कि क्या ठेकेदारों से पैसे ले रहे हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिम्मेदार अधिकारियों के प्रमोशन रोकने की भी चेतावनी दी। 3 दिन पूर्व 28 अक्टूबर को औद्योगिक संगठन सीआईआई के एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बातें बताई। एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होने की कगार पर हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं। एमपी कैडर के 17 आईपीएस तो इस साल रिटायर होने वाले हैं। इनकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल पूरी होने वाली है। रिटायर होने की कगार पर खड़े इन आईपीएस अधिकारियों में प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी हैं। पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद के रूप में उन पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का बड़ा दायित्व है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी संभाल रहे डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनके कार्यकाल में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी के भोपाल शहर में मौसम ने करवट ले ली है। अरब सागर में बने डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे डिप्रेशन के चलते बारिश और ठंड बढ़ गई है। 3 वेदर सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र, गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था का अवशेष उत्तर पश्चिम झारखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है। इसके बिहार होते हुए उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते रहने और अगले 12
12 घंटों के दौरान निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों समेत बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजगढ़, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, एमपी में 20,000 की रिश्वत लेते सरपंच रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश में आए दिन लोकायुक्त के द्वारा रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, मगर बावजूद उसके घूस लेने के मामले में कमी नहीं आ रही है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले से सामने आया है, जहां सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आवेदक राधेश्याम बंजारा निवासी नायक कॉलोनी ग्राम धनोरा जिला सिवनी ने बताया कि उसने आबादी की जमीन पर मकान निर्माण की शुरुआत की थी, जिसमें सरपंच दिनेश कुमार के द्वारा आपत्ति ली गई थी। साथ ही कहा गया था कि यदि घर बनवाना है तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। प्रमोशन से जुड़े आवेदन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त के प्रमोशन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को चेतावनी जारी की है। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उन्हें पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर परिणाम भुगतना होगा। एमपी में पुलिस अधिकारियों के तबादले, इन्हें मिली जिम्मेदारी। ग्वालियर शहर और देहात के पुलिस अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने शुक्रवार को 24 निरीक्षक, कार्यवाहक निरीक्षक, उप निरीक्षक और कार्यवाहक उप निरीक्षकों को बदला है। इनमें से कुछ पुलिस लाइन में लंबे समय से पदस्थ थे, उन्हें भी थानों की कमान थमाई गई है। निरीक्षक आलोक सिंह परिहार को पड़ाव से बहोड़ापुर, निरीक्षक आसिफ मिर्जा बेग ग्वालियर से बिजौली, निरीक्षक हितेंद्र सिंह राठौर को भितरवार से साइबर क्राइम, निरीक्षक सुधीर सिंह कुशवाहा पुलिस लाइन से भितरवार, निरीक्षक शैलेंद्र भार्गव को पुलिस लाइन से पड़ाव और निरीक्षक यशवंत गोयल को डबरा से महाराजपुरा थाने की कमान सौंपी गई है। एमपी के 70वें स्थापना दिवस पर ई सेवा पोर्टल का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर शुरुआत हुई। सीएम यादव ने यहां अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इसके बाद रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन कर ई सेवा नागरिक ऐप की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम श्री पर्यटन सेवा योजना के तहत 3 एमओयू साइन भी किए गए हैं। रतलाम में इलाज के बहाने धर्मांतरण मामले में एसआईटी गठित। रतलाम में इलाज के बहाने धर्मांतरण के मामले में एसपी अमित कुमार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। इस केस में झाबुआ से पकड़े गए पास्टर गॉडविन को 2 दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि गॉडविन को केरल से हर महीने 60,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जिसमें से वह 4 से 5,000 रुपए मुख्य आरोपी विक्रम के खाते में भेजता था। पुलिस की 2 दिन की पूछताछ में सामने आया है कि गॉडविन झाबुआ के मोहनपुरा में एक चर्च में पास्टर था। यह चर्च ऑफ साउथ इंडिया संस्था से जुड़ा है, जो त्रिवेंद्रम केरल की है। गॉडविन चर्च की देखरेख, धर्म का प्रचार प्रसार और प्रार्थना करवाता था। संस्था उसे हर महीने 60,000 रुपए सैलरी के रूप में देती थी। सीएम और 2 केंद्रीय मंत्री को लेकर उज्जैन उड़ेगा हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर भोपाल से उज्जैन के लिए उड़ेगा। हालांकि नियमित सेवा 20 नवंबर से ही शुरू होगी। भोपाल एयरपोर्ट से दोपहर में उड़ान होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति भी रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के फ्लैग ऑफ के साथ दोनों केंद्रीय मंत्री उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। एमपी में 61,000 हेक्टेयर में बनेगी ओंकारेश्वर सेंचुरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य को 1 नवंबर को मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। वे 30 अक्टूबर गुरुवार को खंडवा के नर्मदा नगर पहुंचे थे, जहां नर्मदा नदी में 6 मगरमच्छ छोड़ने के साथ ही ओंकारेश्वर अभयारण्य घोषित करने की बात कही थी। दरअसल इंदिरा सागर बांध के निर्माण की स्वीकृति के करीब 39 साल बाद ओंकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य की उम्मीद बंधी है। खंडवा और देवास जिले के वन क्षेत्र को मिलाकर 614 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित अभयारण्य के गठन का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित था। बड़वानी में पहल फाइनेंस के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। बड़वानी जिले की अंजड़ पुलिस ने पहल फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर खातेदारों से लगभग 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने शनिवार को इस मामले का खुलासा किया। अंजड़ पुलिस के अनुसार यह मामला फरवरी 2025 में तब सामने आया जब पहल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर कपिल कलमोरिया ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया था।
शिवाजी प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ स्थापना दिवस मध्य प्रदेश। स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार सुबह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में नगर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। नगर पालिका सीएमओ मोहन सिंह अलावा ने बताया कि स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर रखा गया है। इसके बावजूद नेपा नगर के सभी सरकारी कार्यालयों को लाइटिंग और सफाई के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत यहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। भू अभिलेख कार्यालय का कर्मचारी निलंबित। दतिया नगरीय तहसील में पदस्थ भू अभिलेख कार्यालय के सहायक वर्ग 3 ललित श्रीवास्तव को कलेक्टर कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार शाम को अपर कलेक्टर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें श्रीवास्तव की गंभीर लापरवाही और शासकीय आदेशों की अवहेलना सामने आई। उन पर नियमानुसार ऑनलाइन कार्यवाही न करने और राजस्व रिकॉर्ड में आदेशों का अमल न कराने का आरोप है। धार में जीआईएस सर्वे में 11,000 नई संपत्तियां मिली। धार में शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत नगर पालिका की ओर से कराया गया जीआईएस मैपिंग सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे में ऐसी 27,000 संपत्तियां मिली हैं, जिनमें 11,332 नई हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तय मानकों से ज्यादा निर्माण कर रखा है, लेकिन संपत्ति कर जमा नहीं करते। अब इन सभी संपत्तियों की जानकारी ई नगर पालिका पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। करीब 2 महीने बाद आम नागरिक अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। धार शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है और नई कॉलोनियों का भी लगातार विकास हो रहा है। नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2022 तक शहर में 14,000 संपत्तियां दर्ज थीं, लेकिन सर्वे के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 27,000 के करीब पहुंच गया है। बालाघाट में सरकारी डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक सील। बालाघाट में शासकीय चिकित्सकों द्वारा बिना अनुमति निजी क्लिनिक चलाने के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 4 सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिक सील किए हैं। हाल ही में शिशु रोग विशेषज्ञ आशुतोष बांगरे और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ गीता बारमाटे के क्लिनिकों को सील कर दिया गया। अब शिशु रोग विशेषज्ञ आशुतोष बांगरे का क्लिनिक सील किया गया। गुना में 4 आंगनवाड़ियों को किया सील। गुना जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों ने आरोन परियोजना क्षेत्र में औचक निरीक्षण किए। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल सील कर दिया है। इसके साथ ही 16 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। भिंड कलेक्टर का अस्पतालों का औचक निरीक्षण। भिंड कलेक्टर करोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार देर शाम विकासखंड लहार के सिविल अस्पताल और सीएचसी रौन का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में अव्यवस्था और लापरवाही देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर मीणा ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए और जवाबदेही तय करते हुए सिविल अस्पताल लहार के स्टोर प्रभारी का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए। मुरैना में खाद की कालाबाजारी पर एक्शन। खाद की कालाबाजारी करने के मामले में जिला प्रशासन ने 2 खाद रिटेलर्स पर कोतवाली थाने में आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दोनों फर्मों द्वारा किसानों को यूरिया, डीएपी, टीएसपी खाद निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेची जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड ने इसे गंभीरता से लिया। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग ने दोनों फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से निगम को राहत। मुरार स्थित किचलू कोठी का मामला लगभग 20 साल से अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में निगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे कर दिया। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। निगम ने 2,932 में लगभग 6 बीघा 5 बिस्वा जमीन ले कर्नल किचलू को 99 साल की लीज पर दी थी। इसका वर्तमान मूल्य लगभग 100 करोड़ है। निगम का आरोप है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन कर जमीन को अन्य लोगों को कब्जा दे दिया गया। केस में निगम की ओर से एडवोकेट अंकित सिंह ने भी पैरवी की। इंदौर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में गांजा पीते हुए 5 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से अधजला गांजा, चिलम और नशे का सामान जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कर रही है। मल्हारगंज पुलिस के अनुसार जिंसी हाटमैन रोड से अभिनव उर्फ अब्बू पिता लोकेश राठौर निवासी पीलिया खाल बड़ा गणपति को गांजा पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से अधजली चिलम और कपड़ा जब्त किया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।